का टॉपिक है परसेप्चुअल इल्यूजन्स। और पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इल्यूजन्स का क्या मतलब होता है। एन इल्यूजन इज अ परसेप्शन दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी। इल्यूजन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज हमें परसीव हो रही है, जो ऐसी चीज हमें समझ में आ रही है जो एक्चुअल में रियल नहीं है। और पीपल थिंक दे सी समथिंग व्हेन इन रियलिटी इट इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब हमें दिखता कुछ और है लेकिन रियलिटी में वो कुछ और चीज होती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है और हमें कुछ और चीज उसमें नजर आती है या फील होती है, तो उसको हम बोलते हैं इल्यूजन। और इल्यूजन और हेलुसिनेशन में फर्क होता है। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है जो चीज रियल में भी नहीं है, सिर्फ ब्रेन हमें दिखा रहा है। और इल्यूजन ऐसा होता है कि कोई चीज रियल में है लेकिन वो हमें अलग तरीके से नजर आ रही है। तो इल्यूजन रियल चीजों के साथ होता है और हेलुसिनेशंस वो होते हैं जो रियल में हो ही ना, कोई ऐसी चीज जो इमेजिन कर रहे हो हम। तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन में ये फर्क है। इल्यूजन सबको होता है, एक साथ कोई चीज हम देखते हैं तो सबको इल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशन सिर्फ उसको होता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो किसी ब्रेन से रिलेटेड। तो विजुअल इल्यूजन्स की बात करेंगे यहाँ पे। विजुअल इल्यूजन्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। पहला तो यहाँ पे ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस से बना हुआ एक ग्रिड है, जो इसमें आपको एक इल्यूजन सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हरमन ग्रिड। हरमन ग्रिड है इसका नाम। तो इसमें आपको एक इल्यूजन दिख रहा होगा कि जैसे ही आप देखते हो इसको, थोड़ा सा वैसे ऊपर ऊपर से देखते हो तो आपको ये जो बीच में ये वाली स्पेसेस हैं, यहाँ पे जो स्पेसेस हैं इसमें एक ग्रे कलर का आपको डॉट दिख रहा होगा। यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे ऐसे करते हुए आपको ग्रे कलर के कुछ शेडेड एरियाज दिख रहे हैं। लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखते हो तो वो व्हाइट कलर का होता है, ग्रे कलर नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी नजर वहां से हटाते हो तो आपको ग्रे कलर के अलग अलग जगह पे शेडेड एरियाज नजर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विजुअल इल्यूजन्स है इसमें दिए हुए हैं आगे, जैसे कि ये भी है, ये दो लाइंस यहाँ पे दिखाया है, इसको बोलते हैं मुलर लेयर इल्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया है कि ये दो लाइंस हैं, ये आपसे पूछते हैं कि ये दोनों में से कौन सी लंबी है, तो जनरली लोग बोलते हैं ये वाली लाइन जो है ये लेंथ में ज्यादा लंबी है, लेकिन ये होती है एक्चुअल में इक्वली है। बट क्योंकि इसका जो एंगल है इस तरीके से होता है और इसका एंगल आउटवर्ड है तो इसलिए ये लंबी लगती है ज्यादा। तो बिल्डिंग्स में भी हमें, अगर हम बाहर से देखें किसी बिल्डिंग को तो वो इस तरीके से हमें बाहर की वॉल जो है वो छोटी दिखती है, लेकिन अंदर से देखें तो बड़ी लगती है। तो ये भी एक विजुअल इल्यूजन है जो देख के हमें लगता है। फिर आगे एक बहुत अच्छी इल्यूजन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है, इसको बोलते हैं द मून इल्यूजन। तो इसमें क्या होता है कि जब मून ऊपर स्काई में होता है तो वो हमें साइज में छोटा दिखता है, लेकिन जब वो मून थोड़ा सा नीचे आ जाता है, होराइजन के पास आ जाता है, होराइजन मतलब जहाँ पे ये अर्थ की जो हमें एक एंडिंग नजर आती है, होराइजन के पास आ जाता है तो यहाँ पे ये बड़ा दिखता है हमें, जबकि मून का साइज तो सेम है, मून का साइज बड़ा छोटा तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटा दिख रहा है और जब वो नीचे आ जाता है बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर करने के लिए दूसरी चीजें नजर आने लग जाती हैं। फिर अब जैसे अगर आप पेड़ से मून को कंपेयर करोगे तो मून ऑब्वियसली उससे बड़ा ही है, तो वो हमें बड़ा दिखता है। तो ये एक इल्यूजन है विजुअल इल्यूजन में। तो ये कुछ इल्यूजन्स हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं इसमें। तो इल्यूजन्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और परसेप्शन में हमें हर चीज जो है एग्जैक्टली परफेक्ट परसीव नहीं होती है। हमारे ब्रेन को कुछ चीजें जो है बहुत डिस्टॉर्टेड सी और बहुत डिफरेंट परसीव होती है नॉर्मल से, रियलिटी से, तो इसलिए इल्यूजन भी परसेप्शन में पढ़ना जरूरी है। रिसर्च इन्वॉल्विंग इल्यूजन्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट। अब ये जो इल्यूजन के ऊपर जितनी भी रिसर्च होती है ये दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है साइकोलॉजिस्ट के लिए, दूसरी न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के लिए इसलिए क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के साथ ही जो है ये सब चीजें इल्यूजन्स वगैरह जो होती है साइकोलॉजिकली होती है हमारे माइंड में। और न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इस इल्यूजन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों ही लोग इस चीज के ऊपर मिलके जो है स्टडीज करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स और परसेप्शन पे काम करते हैं, और जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो हमारे ब्रेन और न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं और उसमें स्टडी करते हैं कि हमें इल्यूजन्स क्यों नजर आती हैं।
और समटाइम्स इल्यूजन्स आर बेस्ड ऑन अर्ली सेंसरी प्रोसेसेस, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग और हायर लेवल assumptions. तो इल्यूजन्स कभी कभी तो सेंसरी प्रोसेस होता है, अर्ली सेंसरी प्रोसेस मतलब कोई चीज हमें सामने से नजर आ रही है उसमें इल्यूजन होता है. कई बार हायर लेवल का इल्यूजन भी होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे इमेजेस बनती है रेटिना से, वहां जाके कुछ इल्यूजन हो रही है. तो ब्रेन के और हमारे सेंसेस के सारे ही पार्ट्स अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होते हैं इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए. एक इल्यूजन हमने जो पहले डिस्कस की करी हुई है वो आफ्टर इमेजेस है, जिसमें हमने वो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी पढ़ी थी. लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जिसमें हमने LGN के बारे में भी पढ़ा था, जो हमें आफ्टर इमेज नजर आती है. जैसे कोई कलर हम लगातार देखते हैं और फिर अलग से अगर उसे नजर हटा के वाइट सरफेस पे देखते हैं तो हमें उस कलर का ऑपोजिट कलर नजर आता है. तो ये हमने आफ्टर इमेज में पढ़ा था. तो ये भी एक तरह का इल्यूजन ही था. उसके बाद भी हरमन ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं. लुक एट द मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर्स, तो ये हमने ये देखा था यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इल्यूजन क्यों हो रही है. वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इल्यूजन इज एट्रीब्यूटेड टू रिस्पॉन्सेज ऑफ न्यूरॉन्स. अब एक एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, सबने अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. जो भी इस पे स्टडी करता है वो कोई ना कोई अपनी थ्योरी इसके ऊपर निकालता है. तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि कुछ न्यूरॉन्स है जो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में है, जो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब भी वो बार्स ऑफ लाइट देखते हैं. बार्स ऑफ लाइट मतलब इस तरीके से बार्स बने हुए जो लाइट के, वो ऐसे रेगुलर देखते हैं तो वो न्यूरॉन्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हमें वो बीच में जो है ग्रे पोर्शन नजर आता है ब्लैक और व्हाइट के बीच में. और उन न्यूरॉन्स को इन्होंने नाम दिया हुआ है सिंपल सेल्स, कि जो हमको इस टाइप की इल्यूजन दिखाते हैं, उन न्यूरॉन्स को इन्होंने नाम दिया है सिंपल सेल्स. और ये पहला किसने डिस्कवर किया था पहली बार? डेविड हबल और टॉस्टन विल्सन ने. सो हबल एंड विल्सन वर लेटर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर एक्सटेंसिव वर्क इन विजुअल सिस्टम. तो इन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया था और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. Other research into Hermann grid illusion has documented that straight edges are necessary for this illusion to occur, as the illusion disappears when the edges of the grid are slightly curved. और दूसरी एक और इसके ऊपर जो स्टडी हुई है उसमें ये रिवील किया था कि अगर इस तरह का इल्यूजन हमें देखना है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, तो ये एजेस एकदम स्ट्रेट होने चाहिए. अगर आपके एजेस थोड़े से भी यहाँ से राउंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो ये इल्यूजन खत्म हो जाएगी. तो इस तरह की इल्यूजन इस पे भी डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से उसको ड्रॉ किया है. तो ये हो गई आपकी हरमन ग्रिड इल्यूजन. फिर आ जाती है मुलर लेयर इल्यूजन, जो ये दो लाइंस के बारे में डिस्कस किया था. वन ऑफ द फेमस विजुअल इल्यूजन्स, द मुलर लेयर इल्यूजन, इज शोन इन फिगर 3.20. Distortion happens when the viewer tries to determine if the two lines are exactly same length. तो जब हम ये कोशिश करते हैं देखने की कि क्या दोनों की लेंथ इक्वल है, तब थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होती है, हमें थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, एक लाइन छोटी एक लाइन लंबी. दे आर आइडेंटिकल बट वन लुक्स लॉन्गर देन दी अदर. वो सेम है, आइडेंटिकल लाइंस हैं, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन एक लंबी दिखती है एक छोटी दिखती है क्योंकि उनका एंगल ऐसा है. The explanation is that most people live in the world of lot of buildings and building have corners. When a person is outside the building, the corner of the building is close to the person, while the walls seem moving away. तो जो लोग ज्यादातर जैसे जो शहरों में रहते हैं, वो बिल्डिंग्स वगैरह में जो ज्यादा रहते हैं, उनको ये इल्यूजन्स के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इस तरह की इल्यूजन. क्योंकि बिल्डिंग्स में भी क्या होता है, वो ये इसी तरह की लाइंस होती है ना, जब वो बाहर खड़ा होता है तो उसको ऐसे कॉर्नर नजर आता है, ऊपर से इस तरीके से वॉल्स दिखती हैं. अगर वो बिल्डिंग के रूम के अंदर है तो इस तरीके से कॉर्नर नजर आता है, वॉल्स ऐसे दिखती हैं. तो जो बिल्डिंग्स वगैरह में ज्यादा रहते हैं उनको ये इल्यूजन ज्यादा फेस करते हैं वो लोग इस चीज को. Siegel and colleagues found that people in Western cultures have a carpentered building with lots of straight lines and corners. Refer to this as carpentered world are far more. वो यही कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर में लोग ज्यादातर बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है कारपेंटर्ड वर्ल्ड. कारपेंटर्ड वर्ल्ड मतलब बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग. तो उनको ये इल्यूजन ज्यादा नजर आती है. अगर हम इसको कंपेयर करें ऐसे लोगों से जो कि विलेज एरिया में रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्राइब है, जूलूस ट्राइब है अफ्रीका की.
वहां पे वो लोग हट्स वगैरह में रहते हैं, जहाँ पे सब चीजें सर्कल्स में, जैसे हट होती है, हट का ऊपर का छत होता है तो वो राउंड होता है, सर्कल्स में होता है, कर्व टूल्स होते हैं, जो भी वो टूल्स यूज करते हैं वो कर्व शेप के होते हैं, टॉयज भी कर्व्ड होते हैं। तो जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस के साथ एक्सपीरियंस कम होता है लोगों का, उनको वो ये इल्यूजन नहीं समझ में आती, मतलब उनको ये इल्यूजन लगती ही नहीं है। तो ये उनके साथ ज्यादा होता है जिनका एक्सपीरियंस उन चीजों के साथ ज्यादा है। तो इल्यूजन में एक सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि आपका एक्सपीरियंस पिछला कैसा है। जितने भी इल्यूजन्स अभी तक हम पढ़ेंगे उन सब में बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पिछला एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है तभी आपको वो इल्यूजन नजर आती है। फिर आता है मून इल्यूजन। Moon illusion में another common illusion is the moon illusion, in which moon on the horizon appears to be much larger than the moon in the sky. यहाँ जो मून होगा वो हमें उसका साइज छोटा लगेगा, जब वो नीचे आ जाएगा तो साइज बड़ा लगेगा। ये होता है मून इल्यूजन, जबकि साइज सेम रहता है। सो वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, द मून हाई इन द स्काई इज ऑल अलोन। अब ऊपर जब स्काई में मून होता है तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए आसपास कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमें उसके साइज जो है वो नॉर्मल लगता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं हमारे आसपास की चीजों से, जैसे कोई बिल्डिंग है सामने, उससे कंपेयर करेंगे तो वो बड़ा ही दिखेगा ऑब्वियसली। तो ऑन द होराइजन द मून अपीयर्स बिहाइंड द ट्रीज हाउसेस, जिससे हमें क्यूज मिलते हैं डेप्थ के। क्यूज मतलब हिंट मिलते हैं कि वो डेप्थ में है। दैट मेक्स होराइजन सीम वेरी फार अवे। तो यही लगता है कि बहुत दूर है होराइजन वहां से। तो द मून इज सीन एज बिहाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर फार्दर अवे फ्रॉम द व्यूअर। और मून हमें लगता है कि वो इन सब चीजों के पीछे है, क्योंकि बाकी चीजें उसको ओवरलैप कर रही होती हैं। तो ये आइडिया लग जाता है कि मून बिल्डिंग के पीछे है, सारी चीजों के पीछे है। बिकॉज पीपल नो दैट ऑब्जेक्ट्स आर फार्दर अवे फ्रॉम देम, yet still they appear very large indeed, they magnify the moon in their minds. अब हमें पता है कि कोई चीज अगर दूर है तो वो छोटी दिखनी चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा था जब हम परसेप्शन पढ़ रहे थे वहां पे कि जो साइज कॉन्स्टेंसी होती है, कि साइज तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन वो दूर है तो छोटी दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीजों से कंपेयर करते हैं तो साइज तो सेम ही रहता है मून का, छोटा तो होता नहीं है जब वो दूर जाता है। तो हमें ये लगता है कि शायद उसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वो दूर जाने पर भी छोटा नहीं दिख रहा है। तो वो जो हमें परसेप्शन होती है कि छोटा नहीं हुआ दूर जाने पर भी, नीचे चला गया, दूर चला गया, फिर भी छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है। उस परसेप्शन की वजह से हम अपने माइंड में मून की इमेज को मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और उससे वो हमें बड़ा नजर आता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है साइज कॉन्स्टेंसी का, वो यहाँ पे गलत हो जाता है। मतलब इस केस में इल्यूजन की वजह से वो प्रिंसिपल काम नहीं करता। अदरवाइज हमारा साइज कॉन्स्टेंसी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई चीज अगर हमें यहाँ बड़ी दिख रही है, ये पेड़ है, हमें यहाँ से बड़ा दिख रहा है, हम दूर जाएंगे तो ये हमें छोटा दिखना चाहिए। वो होता है साइज कॉन्स्टेंसी, कि छोटा दिखेगा तो भी हमें पता है कि वो पेड़ जो है उतना ही है। लेकिन मून के केस में क्योंकि वो हमें साइज छोटा नहीं नॉर्मली दिखता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दूर दूर गया थोड़ी है मून, वो तो दूर ही है, खाली वो अपनी पोजीशन उसने चेंज करी है, तो उसका साइज छोटा नहीं होता। और हमें ये पता है कि वो बहुत दूर है। तो ये जब दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं तो हमें लगता है कि शायद बहुत बड़ा साइज है इसलिए छोटा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं अपैरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस। इस चीज को, ये जो थ्योरी यहाँ पे बनाई है समझाने के लिए, इसको बोलते हैं अपैरेंट डिस्टेंस हाइपोथेसिस। ठीक है। और ये जो डिस्कशन है इस मून इल्यूजन को लेके, ये काफी पुराने टाइम से चली आ रही है। सो ग्रीक, इजिप्शियन एंड एस्ट्रोनॉमर प्रोटेमी एंड अदर फर्दर, मतलब काफी पुराने टाइम से ये डिस्कशन इसके ऊपर चली आ रही है कि हमें मून जो है वो बड़ा क्यों दिखता है जब वो नीचे आ जाता है, जबकि वो होता है सेम साइज का ही है। तो ये तो आपके थे विजुअल इल्यूजन्स। उसके बाद आता है इल्यूजन ऑफ मोशन, और ये काफी सारे हैं इसमें भी। और इल्यूजन ऑफ मोशन का मतलब है कोई चीज हमें चलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो स्टिल है। तो पहला है जैसे ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट ये कह रहा है कि अगर आप एक अंधेरे वाले बहुत ही डार्क रूम है जहां पे कहीं से लाइट नहीं आ रही, अंधेरे वाला रूम है, वहां पे स्टेशनरी लाइट, हल्की सी एक छोटी सी लाइट की डॉट आपको दिख रही है,
और वो एक जगह फिक्स है, स्टेशनरी है मतलब वो एक जगह फिक्स है, तो फिर भी आपको वो लगेगा कि वो डॉट मूव कर रही है, वो चल रही है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि उसके आसपास कोई क्यू नहीं होगा जो इंडिकेट करेगा कि वो एक ही जगह रुकी हुई है। हम हमेशा कैसे क्यूज लेते हैं, हिंट लेते हैं, जब हम बैकग्राउंड से कंपेयर करते हैं। जब हमें दिखता है कि बैकग्राउंड जो है वो स्टिल है एक ही जगह पे, तो हमें हमें पता चल जाता है कि वो चीज एक जगह रुकी हुई है। जब हमें बैकग्राउंड नहीं मिलता किसी चीज का, तो हम ये चीज को नहीं गैस, हमारा माइंड इस चीज को गैस नहीं कर पाता कि वो चल रहा है या रुका हुआ है। तो अ स्मॉल स्टेशनरी लाइट इन अ darkened रूम विल अपीयर टू मूव और ड्रिफ्ट बिकॉज देर आर नो सराउंडिंग क्यूज टू इंडिकेट दैट लाइट इज नॉट मूविंग। क्योंकि उसके आसपास कोई चीज कंपेयर करने के लिए नहीं होगी कि वो चल रही है अपनी जगह से या नहीं चल रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो चल रही है जबकि वो एक ही जगह है। इसको बोलते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, जो इल्यूजन ऑफ मोशन में आता है। फिर आता है अनदर इज द स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। स्ट्रोबोस्कोपिक का मतलब है कि जब हम फटाफट कोई चीज, बहुत सारी पिक्चर्स लगातार देखते हैं तो हमें लगता है वो हिल रही हैं। ये आपने कई बार देखा भी होगा कि बच्चे कॉपी में हर पेज पे जो है एक इमेज बना देते हैं, जैसे एक स्टिक फिगर बनाते हैं और उसको अलग अलग पोजीशन में बनाते हैं। एक पेज में उसका हाथ ऐसे है, दूसरे पेज में उसका हाथ ऐसे है, नीचे की तरफ है। तो वो जब वो जल्दी जल्दी उन पेजेस को पलटते हैं तो ऐसे लगता है वो चल रहा है। तो ऐसे ही जब पिक्चर्स बहुत फास्ट मूव करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट हो रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। जैसे कि मूवीज वगैरह जो है उसमें यही टेक्निक यूज की जाती है। तो रैपिड सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स, वो पिक्चर स्टिल होती है लेकिन उनको बहुत जल्दी रैपिडली जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे आगे पलटा जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो मोशन में है। फिर आता है फाइव फिनोमिनन। फाइव फिनोमिनन में क्या है, जब एक जैसे लाइट्स हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करी फिर वो बंद हो गई, फिर यहाँ वाली ब्लिंक करी बंद हो गई, यहाँ ऐसे जल्दी जल्दी लाइट ब्लिंक करती है तो हमें लगता है कि वो लाइट ऐसे आगे मूव कर रही है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तो वो एक सर्कल सा ऐसे आता रहता है जिसमें वो दिखाता है कि बफरिंग हो रही है। तो वो जो चीज है उसको फाइव फिनोमिनन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, लाइट्स टर्न्ड ऑन इन सीक्वेंस अपीयर टू मूव। क्योंकि वो लाइट सीक्वेंस में ऑन हो रही है, पहले ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली, तो हमें लगता है कि वो ऐसे मूव कर रहा है। उसको बोलते हैं फाइव फिनोमिनन। The principle is used to suggest motion in many theater marquee signs and flashing। आपको कई बार रेस्टोरेंट्स के ऊपर या कहीं पे वो जो बोर्ड्स वगैरह के साइड में लाइट्स लगी होती हैं, जो लगता है ना आगे मूव कर रही है, वो सारी चीजें फाइव फिनोमिनन से होता है, क्योंकि वो आगे लाइट आगे मूव नहीं कर रही होती। जैसे हम दिवाली फेस्टिवल वगैरह में भी लाइट्स लगाते हैं, जो एक के बाद एक बल्ब ऑन होता है, तो ऐसा लगता है कि वो लाइट आगे को मूव कर रही है, तो वो होता है फाइव फिनोमिनन। और उसके बाद नेक्स्ट जो इल्यूजन है वो ये वाली है। ये पिक्चर आपने शायद पहले भी बहुत बार इंटरनेट पे कभी देखी होगी। इसको बोलते हैं रोटेटिंग स्नेक्स। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, पिक्चर जिस जिस सर्कल की तरफ देखोगे वो रुक जाएगा, लेकिन आप कहीं और देखोगे तो आपको लगेगा ये मूव कर रहा है। तो अब ये है रोटेटिंग स्नेक इल्यूजन इज वन ऑफ द मैनी। मोशन इल्यूजन है ये भी, क्योंकि चीजें मूव कर रही हैं जबकि वो स्टिल है। और ये डिजाइन किया था डॉक्टर अकियोशी किटाओका, में भी जापानीज हैं। देयर हैव बीन अ वेराइटी ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इसमें अब बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है इस टाइप की इल्यूजन में कि ऐसा क्यों होता है। और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को एफएमआरआई से स्कैन करके देखा गया है कि जब हम इस चीज को देखते हैं, इस पिक्चर को, तो हमारी जो आई मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। और हमारे ब्रेन का जो विजुअल सेंसिटिव एरिया है ना, वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है, जो मोशन डिटेक्ट करने वाला एरिया है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन कोई प्रॉपर इस तरीके से दी नहीं हुई है कि ये क्यों होता है ऐसा, बट ये बिकॉज कहते हैं कि क्योंकि कलर का अरेंजमेंट ऐसा है, मे बी डिपेंड ऑन दी ल्यूमिनेंस, मतलब ब्राइटनेस की, मतलब ल्यूमिनेंस का मतलब है कलर की जो ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, उसकी वजह से कहीं पे ब्राइट है कहीं पे डार्क है, इसलिए हो सकता है। या फिर कलर का अरेंजमेंट ऐसा है, जो हमारी आईज है वो मूव करती है ऐसे। तो इसकी कोई प्रॉपर ऐसे साइंटिफिक अभी एक्सप्लेनेशन आई नहीं है, मतलब इस पे
स्टडीज होती जाती हैं कि ये इल्यूजन्स क्यों हो रही हैं। ऐसे एक फिक्स आंसर नहीं है कि ये इसीलिए होती है। फिर एक और इल्यूजन यहाँ पे जो इन्होंने दिखाई हुई है, इसको द एनिग्मा बोलते हैं। तो आई मूवमेंट्स ऑल्सो बीन फाउंड प्राइमरी कॉज। आई मूवमेंट्स है जो, वो भी एक प्राइमरी कॉज है, क्योंकि हमारी जब आईज मूव करती है तो ही हमें मोशन जो है वो चीजें हिलती हुई दिखती हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये जो द एनिग्मा पेंटिंग है, ये बाय आइसिया लिवांट। लुक एट द फिगर, नोटिस एनीथिंग विद इन द ग्रीन रिंग्स। तो अगर आप इसके सेंटर में ध्यान से देखोगे तो वो कह रहे हैं कि आपको कुछ लगेगा, रिंग्स हिलती हुई लगेंगी या फिर स्पार्कल करती हुई लगेंगी, कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखेगा। सो ऐसा क्यों हो रहा है? By using special eye tracking equipment that allowed them to record even the smallest eye movement, researchers found that tiny eye movements called microsaccades, जब हम इसको देखते हैं ना ध्यान से, तो हमारी आईज में बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, टाइनी आई मूवमेंट्स होती है, जिनको माइक्रोसेकेड्स कहते हैं। उसकी वजह से जो है ये हमें इल्यूजन नजर आती है। एग्जैक्टली क्या चीज है ये अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं समझाया हुआ है, जस्ट इन्होंने ये बोला है कि जो टाइनी आई मूवमेंट्स है उसकी वजह से हमें इस तरह की इल्यूजन्स नजर आती हैं। सो ये हो गई आपकी मोशन इल्यूजन जो हमने पढ़ी। ऊपर विजुअल इल्यूजन्स पढ़ी थी हमने, और ये सारी थी मोशन, जिसमें ऑटोकाइनेटिक आ गया, स्ट्रोबोस्कोपिक आ गया, 5 फिनोमिनन, रोटेटिंग स्नेक्स और द एनिग्मा, और कुछ अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन भी हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।